था। वहाँ मैंने कहा कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहन बैरागी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए उसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर यह बात कही है। हालांकि उन्होंने भागवत के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें यह बात देर से समझ में आई, जबकि कांग्रेस शुरू से ही यह बात कहती आई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कल एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने की बात कही, लेकिन यह बात अब किसी भी राजनीतिक दल के भी गले के नीचे नहीं उतर रही। आज एक कार्यक्रम में खंडवा पहुंचे मध्य प्रदेश के कांग्रेस सीनियर लीडर और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी मनोहर बैरागी ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े करते हुए उसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा है। बैरागी ने कहा कि मोहन भागवत को यह बात आज समझ में आई है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात करती आई है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। बैरागी ने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड शुरू से ही सेकुलरिज्म है। उन्होंने आरएसएस की स्थापना और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आरएसएस के पहले सरसंघ चालक गोलकर ने अपनी किताब में लोकतंत्र का विरोध किया था। बैरागी ने कहा कि भाजपा या संघ सरदार पटेल की भले ही सबसे ऊंची प्रतिमा बनवा ले, लेकिन पटेल ने ही इन पर बैन लगाया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस की सत्ता में आने पर फिर से आरएसएस पर बैन लगेगा, तो उन्होंने कहा यह वक्त की बात है, उस समय जो होगा देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं ना, कितने % वोट है वहाँ पे माइनॉरिटी के। मोहन भागवत ये को बात आज समझ में आई है, और अगर आई है तो चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। स्वागत करता हूँ मैं उनकी बात का। हम तो शुरू से ही बात रो रहे हैं कि बाबा ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी संस्कृति की नींव पे खड़ा हुआ है, इस नींव को डैमेज मत करो। 48 में जिनको जाना था वो चले गए, उसके बाद जो यहाँ हैं वो सब हमारे भाई। क्या लगता है सेकुलर होने की कोशिश कर रहा है? मैंने आपको क्या बोला, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं ना भाई साहब, चुनाव निपट जाने दो, हकीकत तो तब पता चलेगी ना। हम तो ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको ये समझ आ गई ये बात तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का तो स्टैंड शुरू से ही सेकुलरिज्म है। माय डियर, बात बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई और उनके पहले सरसंघ चालक गुरु गोलवेलकर थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द बंच ऑफ थॉट। उन्होंने तो उस पुस्तक में ही उसका विरोध किया, लोकतंत्र का। क्या बैन लगाया जाना चाहिए? आज क्या सवाल है, जिस जमाने में बैन लगाना था बैन भी लगाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भले ही ये कितनी बड़ी मूर्ति लगा दे, तो सुनिए साहब, सुनिए, नेताओं ने उस समय राइटिंग में दिया है लिख करके कि हम सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, क्या करेंगे आप? उन पे बैन लगाएंगे? अब देखो एक बात सुनो आप, ये काल्पनिक शब्द है प्यारे, इसका जवाब देने का मतलब नहीं है। सरकार बनने दो, उसके बाद देखना।